सच ही कहा किसी ने, जो पहाड़ उठा सकता है वो हमारी मुश्किलें कैसे आसान नहीं कर सकता। हमारी मुश्किलें तो बहुत छोटी होती हैं, भरोसा रखिए। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक मैनेजर था जो शहर में काम करता था, लेकिन शहर की भागदौड़ से दूर उसने आउटस्कर्ट्स में एक बंगलो खरीदा और वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता था। चूँकि वहाँ पे जितने बंगलो बने थे, वहाँ पे कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, कुछ खाली थे, इसलिए चोरों ने उस एरिया को अपना अड्डा बना लिया था कि लोगों की नज़र भी नहीं है और आसानी से हम लोगों के घरों पे अपना हाथ साफ कर सकेंगे। उसने कई घरों में चोरी भी की, तभी उनकी नज़र मैनेजर के ऊपर पड़ी। उन लोगों ने अगला निशाना मैनेजर को बनाया और कहा कि अगली चोरी हम इस मैनेजर के घर में करेंगे, पहले हम इसके घर की रेकी कर लेते हैं। और वो लोग जो है बैठ गए बाहर रात में कि देखें क्या। तभी मैनेजर आया और वो घर के अंदर ना घुस के अपने बगीचे में एक पेड़ था वहाँ पे गया और उसने अपने बैग से कुछ सामान निकाला। फिर उसके बाद घर के अंदर गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा ही क्रम चालू रहा। वो आता, गाड़ी से उतरता, घर के अंदर ना जाके उस पेड़ के पास जाता, कुछ चीज़ें रखता, तब वो घर के अंदर जाता था। चौथे दिन जब वो घर के अंदर चला गया, सो गया, सारे ये चोर जो थे उसके बगीचे में गए। उन्होंने उस पेड़ के पास बहुत कुछ ढूंढा, बहुत किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो बड़े अचरज में आ गए कि ये रखता तो सब कुछ यहीं था, आखिर वो सब कुछ गया कहाँ। अगले दिन ये लोग एक कंपनी के प्रचारक के रूप में पहुँचे। चारों ने ड्रेस पहनी और उसके घर की डोर बेल बजाई। उसने कहा क्या? उसने कहा हम एक कंपनी का प्रचार करने आए हैं। उसने सोचा सबके दरवाजे थक गए होंगे। बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया और उनको पानी भी पिलाया। बोला अंदर आइए। वो बात कर रहे थे, चोरों की निगाह चारों तरफ थी कि क्या था। तभी एक चोर के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, हम तो चोर हैं, आपके यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम एक अचरज में हैं। आप रोज़ ऑफिस से आते हैं, बाहर सब कुछ रखते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब हम उस पेड़ के नीचे देखने गए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्या है? मैनेजर ने मुस्करा कर कहा, जी हाँ, मैं आता हूँ, उस पेड़ के नीचे जाता हूँ। मेरे जीवन में ऑफिस में बहुत सारे तनाव होते हैं, बाहर की बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, सब कुछ होती हैं। जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले उस पेड़ के पास जाता हूँ। जितनी भी परेशानियाँ हैं, ऑफिस की जो परेशानियाँ हैं, बाहर किसी ने कुछ कहा, जो मानसिक परेशानियाँ हैं, सबको निकाल के मैं वहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं अंदर जाता हूँ ताकि मैं सुकून के कुछ पल बिता सकूँ। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन बहुत कुछ कह गई। हम भी अपने जीवन में अगर अपने परिवार को खुशी रखना चाहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से अपने अंदर को प्रभावित नहीं करना है। चाहे वो हमारे मानसिक रूप से हों, चाहे वो पारिवारिक कोई घटनाएं हों, बाहर हो, वर्क प्लेस का दबाव हो, किसी भी तरीके का दबाव हो हमारे मन मस्तिष्क में, लेकिन अगर हम उस दबाव को लेकर अपने परिवार के अंदर जाएंगे तो हमारे वहाँ का माहौल भी बिगड़ जाएगा। छोटी सी बात थी, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। शायद अगर हम ये सीख लें तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी और हम भी अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिता सकेंगे। जी हाँ, फिर आपसे अंत में इतना ही कहूँगी, रोज़ सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक जी जान लगा दीजिए। जी हाँ, ये छोटी छोटी सी निरंतरता आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला देगी। कहानी अच्छी लगती है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, ताकि और लोगों को भी ये पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।